खोखरों का इतिहास। खोखर कुतुब शाह मशहूर सूफी हजरत ओवान इब्न आला के वंशज हैं, जो मूल रूप से हेरात में रहते थे। महमूद गजनवी की सेना में सेवारत थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद हजरत अली की दूसरी शादी देवनानी देवी की बेटी हनफिया से हुई थी। जिसे बीबी हनफिया कहा जाता है के वंशज थे। पैगंबर की बेटी फातिमा की तुलना में बीबी हनफिया की वंशज खोखर कहलाते हैं। जनजाति की सभी शाखाएं ये कहते हुए एकमत है कि वे मूल रूप से गजनी के पड़ोस से भारत में आई थी और सभी अपनी वंशावली हजरत अली को, पैगंबर के दामाद को कुतुब शाह हजरत ओवान इब्न आला ओवान या अलवी से मिलाते हैं, जो सुल्तान महमूद के साथ गजनी से आए थे। अवास और खोखरों का सामान्य पूर्वज कहा जाता है। कुतुब शाह हजरत अवान और उनके बेटों जमान अली उर्फ खोखर, मोहम्मद अली उर्फ चौहान, फतेह अली, नजफ अली, मुजम्मल अली, कलधान, मोहम्मद शाह खोक, नादिर अली, बहादुर अली, फरमान अली, करम अली, अब्दुल्ला, गोहर अली ने स्थानीय महिलाओं से शादी की, जो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो गई। कुतुब शाह के बेटों को पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में और कुछ हद तक कहा जाता है कि अब खैबर पख्तून के कुछ हिस्सों का गठन करते हैं। गौर शाह या गौर करा जो साक्सर के पास बसे, कलन शाह या कलगन जो कालाबाग में बसे। चौहान मोहम्मद अली ने इंदुस में बसावट की। मोहम्मद शाह या खोखर ने करीब की पहाड़ियों को निवेशित किया तथा चिनाब नदी के आसपास और तोरी और जेजे इन हीरा में बस गए आए थे और बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने अपने कबीले उप कबीले बसाए। कुतुब शाह के 6 बेटों का जो गजनी के साथ भारत आए थे, उनके मूल का पता लगाने वाले कई उप कबीले जैसे रावलपिंडी में गोलारे, झेलम में खेरा, सियालकोट में बंजारा, हटोक में जंद और घोड़ियल इंचाकल जैसे विभिन्न इलाकों को अपना नाम देते हैं। कुतुब शाह के कुछ बेटों के नाम मान लिए गए हैं और उन्होंने अपनी माताओं की हिंदू विरासत और अवान उपकुलों को परिरक्षित किया, जो इन विशेष व्यक्तियों को उनके मूल का पता लगाते हैं, उनके महाकाव्य का नाम धारण करते हैं। कुतुब शाह यानी कुतुब शाही अवाम और खोखरों के वंशजों को उपमहाद्वीप की मार्शल रेस या कौम माना जाता है। इन जनजाति से संबंधित क्षेत्रों को वर्तमान पाकिस्तान, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, मंटगोमरी, डेरा इस्माइल खान, डेरा गाजी खान, झंग, शाहपुर, सियालकोट, गुजरात, झेलम, गुजरावाला, रावलपिंडी, चकवाल, तालागंग के मार्शल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और मुजफ्फरगढ़ इतिहास इस तथ्य की गवाही देता है कि यह जनजाति उपमहाद्वीप में योद्धाओं के रूप में सबसे विश्वसनीय और शक्तिशाली ताकत साबित हुई है। लेकिन जनजाति के सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध खाते में कुतुब शाह की अवांश और खोखरों को वास्तव में अरबी मूल और वंशज कहा जाता है। मुजफ्फर II गुजरात के राजा ने खुखरेन के राजा बिजीरॉय की बेटी राजे आयशा मुस्लिम नाम धर्म परिवर्तन के बाद से शादी की और उसके फतेह खान फतेह शाह का जन्म हुआ, जिसकी 18 संतानें राजस्थान में विभिन्न 18 गोत्रों में आबाद हुई। पंजाब तक खोखर वंश का राज रहा। खोखरों को बाहरी आक्रमणकारियों के साथ खूब लड़ाइयाँ हुई। संभल के खोखर राजपूत हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। इस खानदान ने
अपने बहादुरी के हमेशा झंडे गाड़े। इस खानदान को झंग और मुल्तान में हुकूमत रही और मुगल काल के खानदान इनके विरोधी दल में रहे। मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। खोखर राजपूत वंश की पिंडदान खां अहमदाबाद से संबंधित है। इस क्षेत्र में खोखर राजपूतों का सिलसिला दादन खां राजपूत से शुरू होता है, जो बादशाह जहांगीर और मुला जमल छोड़कर आया और नमकशार में आबाद हो गया। यहाँ उसके शमशाबाद नमकावर के इलाके में अपने नाम की बस्ती पिंडादान खान बसाई। नमक की मंडी की वजह से पिंडादान खान बहुत जल्द एक शहर बन गया। दादन खान के 3 लड़के थे, जिनकी संतानें अब भी पिंडादान खान या अहमदाबाद में रहती हैं। सफ़ी खान खोखर ने चकसफी में शत्रुओं से सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण करवाया और आसपास के क्षेत्र में कब्जा करके यहाँ के शासक बन गया। उसने अपने इलाके को हुक्मरानी दिल्ली सल्तनत से स्वीकृत करवा लिया। इन्हीं के वंश में फतेह खां खोखर हुए, जिनका इलाका नागौर के हुक्मरान के रूप में प्रसिद्ध है। इस जमाने में बहुत से राजपूत वंशों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात अपनी शादी राजपूत घरानों में की। इस परंपरा के अंतर्गत फतेह शाह ने भाटी राजपूतों के यहाँ शादी की। फतेह शाह खोखर की भाटी रानी से उसके 18 लड़के हुए और ये 18 गोत्रों में विभक्त हो गए। मोहब्बत खां मोहब्बत खानी, हाथी खां हाथी खानी, दौलत खां दौलत खानी, हुसैन खां हुसैन खानी, दिलावर खां दिलावर खानी, अस्त खां अस्त खानी, मगरेज खां मगरेज खानी, सलमान खान सलमान खानी, अकबर खान अकबर खानी, शमशेर खान शमशेर खानी, हलीम खां हलीम खानी, राजगरन राजू खानी, हाफ खान हाफ खानी, सालू खान साल नौत, नार खान नार खानी, काड़ू खान क्याम नानी, बागे खान बागरावत। इस प्रकार नागौर के आसपास स्थापित होने वाले फतेह खां शाह खोखर की भटियाणी की संतान की एक अलग शाखा स्थापित हो गई, जो खोखर कहलाई। इन्होंने अपनी रिश्तेदारियां भी राजपूतों से बने मुस्लिम घरानों में ही करना शुरू कर दिया, जैसे चौहान, बड़गुजर, भाटियों व टांकों आदि से। इन्होंने अपने ठिकाने भी राजपूत जातियों के साथ ही स्थापित किए। चौहान ने सिंधु नदी के करीब की पहाड़ियों का उपनिवेशीकरण किया। कुतुब शाह के बेटे मोहम्मद शाह या खोखर ने चिनाब नदी के आसपास और तोरी जहाज तिराहे में बस गए। उनके वंशज न केवल इन क्षेत्रों को बाहरी रूप से आबाद करने के लिए आए, बल्कि कई अवान उपकुलों को इन 6 व्यक्तियों को अपनी उत्पत्ति का पता लगाते हैं। रावलपिंडी के गोलारे जैसे विभिन्न इलाकों में अपना नाम देते हैं। समकालीन इतिहासकार प्रोफेसर यान टैलबॉट और प्रोफेसर टेन ताई योंग के अनुसार अवान्स उन लोगों में से थे जिन्होंने ब्रिटिश मार्शल रेस मानते थे, जो साहस जैसे गुणों के अधिकारी, निष्ठा, आत्मनिर्भरता, शारीरिक शक्ति, लचीलापन, आदेश और लड़ाई का तप और सैन्य रणनीति के लिए बड़ी मेहनती और निपुण कौम थी। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक सेना में सेवा के लिए इस मार्शल कौम की भारी भर्ती की और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में खोखरों ने अवान्स के रूप में भाग लिया। चौधरी, खान, अवान्स और खोखर जैसी पैतृक भूमि के मालिक हैं। खोखरों का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। कुछ जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपको खोखर जाति के बारे में, खोखर नस्ल के बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे। पूरे विश्व में, पूरे भारत में, भारत के आसपास के देशों में खोखर पाए जाते हैं। इनकी कई गोत्र हैं और कई जातियों में इनका विवरण मिलता है।